हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब क्लासेस ऑफ जेके सिविल सर्विसेज। सो लास्ट लेक्चर में हमने जो है नवंबर के करंट अफेयर्स कवर किए थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो दिसंबर के करंट अफेयर्स पे होगा और ये दिसंबर का जो है पहला पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ रिसीव्ड द अप्रूवल of RBI to increase its stake in Kotak Mahindra Bank from the present 4.96% to which percent। मतलब जो हमारा LIC बैंक है उन्होंने क्या किया, अप्रूवल रिसीव कर दिया RBI का कि वो क्या करेंगे, अपने स्टेक जो है कोटक महिंद्रा बैंक में जो है 4.96% से कितने परसेंट तक का बढ़ाएंगे। तो 9.99% के जो है ये अपने स्टेक जो है कोटक महिंद्रा बैंक में बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कैंटर ब्रांड्स इंडिया 2021 रिपोर्ट विच ब्रांड हैज़ emerged एज द मोस्ट पर्पसफुल ब्रांड्स इन इंडिया अक्रॉस टेक्नोलॉजी कैटेगरी। तो अब वो क्या पूछ रहा है कि कैंटर्स ब्रांड इंडिया रिपोर्ट 2021 के हिसाब से कौन सा ब्रांड जो है वो सबसे पर्पसफुल ब्रांड जो है इंडिया में माना गया है, किस कैटेगरी में, टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में। तो वो कौन सा माना गया है, अमेजोन। ठीक है, अमेजोन जो है वो सबसे मोस्ट पर्पसफुल ब्रांड जो है वो माना गया है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहे हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ हीरो मोटोकॉर्प। तो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो हीरो मोटोकॉर्प के किनको अपॉइंट किया, रजनीश कुमार को जो है अपॉइंट किया। और रजनीश कुमार इससे पहले SBI बैंक में जो है 3 साल उनके चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नेम इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड फुली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन विच हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय स्काईरूट एरोस्पेस हैदराबाद। इंडिया का पहला प्राइवेट डेवलप्ड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन जो है उसका नाम बताएं और इसका जो टेस्ट हुआ, जो सक्सेसफुल टेस्ट हुआ वो किसने कंडक्ट किया, स्काईरूट एरोस्पेस हैदराबाद ने जो है कंडक्ट किया। अब उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, धवान 1। ठीक है, अब ये जो धवान 1 है ये किसके ऊपर रखा गया, जो हमारे इंडियन रॉकेट साइंटिस्ट थे सतीश धवन, उनके ऊपर रखा गया इस रॉकेट इंजन का नाम धवन 1। और ये इंजन में जो है वो कौन सी गैस जो है फिल की जाएगी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन इसमें फिल किया जाएगा। और ये क्या है, इससे होगा क्या, इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रहेगी, कॉस्ट इसकी जो है वो कम है और ये एज अ क्लीन रॉकेट फ्यूल जो है काम करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन LUPEX is a joint mission to the moon involves which two countries। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन क्या है, जॉइंट मिशन है किसका, इनमें 2 कंट्रीज हैं, कौन कौन सी हैं, इंडिया और जापान। तो ये इंडिया और जापान का जो है जॉइंट मिशन है, इंडिया ISRO, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और जापान का जो है इसमें कॉम्बिनेशन, इसमें क्या क्या होगा, इसमें विल कंप्राइज ऑफ एन इंडियन लूनर लैंडर और जापानीज रोवर है। वो क्या करेंगे, मून के साउथ पोल पर जो है इसको लैंड करवाएंगे, कब, 2024 में। ठीक है, इसको लैंड करवाएंगे कौन कौन, इंडिया और जापान का ये जॉइंट कॉम्बिनेशन है, ये अपने इसको लूनर लैंडर और जापानीज रोवर को जो है लैंड करवाएंगे 2024 में। ठीक, और जापान का क्या है, जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, और इंडिया की ISRO। ठीक है, ये दोनों मिलके जो है करवाएंगे। उसके बाद पूछ रहे हैं कि द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर इज ऑब्जर्व्ड एज महापरिनिर्वाण दिवस। किस लीडर की जो डेथ एनिवर्सरी है उनको जो है ऑब्जर्व किया एज अ महापरिनिर्वाण दिवस, निर्वाण आफ्टर डेथ। ठीक है, तो कौन से लीडर की, डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके
बाद पूछ रहे हैं वर्ल्ड्स एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड्स एड्स डे जो है कब बनाया जाता है, 1 दिसंबर को वर्ल्ड्स एड्स डे जो है वो बनाया जाता है। और उसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी एंड इन इक्वालिटीज एंड एंड एड्स, ठीक है, एंड इन इक्वालिटीज एंड एंड एड्स। उसके बाद पूछ रहे हैं इंडिया हैज साइंड अ 300 मिलियन लोन अग्रीमेंट विद विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इम्प्रूव प्राइमरी हेल्थ केयर इन अर्बन एरियाज। अब अर्बन एरियाज में प्राइमरी हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया ने जो है किस फाइनेंशियल बॉडी के साथ जो है 300 मिलियन का लोन अग्रीमेंट जो है वो साइन किया। तो वो किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ साइन किया, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो है साइन किया। और इसके चलते क्या होगा कि जो अर्बन एरियाज की जो है 13 स्टेट्स जो हैं उनकी हेल्थ केयर को जो है इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे जो है वो कब बनाया जाता है, 2 दिसंबर को, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी भी 2 दिसंबर को ही होती है, ठीक। उसके बाद विच बैंक इन इंडिया हैज़ लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रेडिट कार्ड मेन्यू फ्रॉम रिसाइकल PVC प्लास्टिक। कौन से बैंक ने, इंडिया के कौन से बैंक ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड मेन्यू जो है वो किससे बनाया, PVC प्लास्टिक से, रिसाइकल PVC प्लास्टिक से अपना क्रेडिट कार्ड मेन्यू कौन से बैंक ने बनाया, HSBC बैंक ने जो है बनाया, ठीक है। उसके बाद पूछ रहे हैं हु विल लीड द पैनल फॉर्म बाय द गवर्नमेंट टू रिविजिट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। अब क्या है, गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया है किसके लिए, कि जितने भी EWS हैं उनके क्राइटेरिया को डिटरमाइन करने के लिए। तो वो पैनल जो है उसको लीड कौन करेगा, उसको लीड जो है अजय भूषण पांडे जो है उसको लीड करेंगे। फिर पूछ रहा है विच इंडियन स्टेट और UT रिसेंटली ऑब्जर्व द फर्स्ट अहर्बल फेस्टिवल टू प्रमोट टूरिज्म, ठीक है। तो कौन सी इंडिया की स्टेट ने या UT ने जो है पहला अहर्बल फेस्टिवल जो है वो ऑब्जर्व किया, किस लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो वो किसने किया, जम्मू एंड कश्मीर, JNK ने। और ये ऑर्गेनाइज इसको कौन करता है, किसने किया, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ऑफ JNK ने इसको ऑर्गेनाइज किया। और अहर्बल का जो दूसरा नाम है, अहर्बल का दूसरा नाम क्या है, नियाग्री फॉल्स, ठीक है। नियाग्री फॉल्स जो है अहर्बल का दूसरा नाम है। उसके बाद इंडियन नेवी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, इंडियन नेवी डे जो है वो कब बनाया जाता है, 4 दिसंबर को जो है इंडियन नेवी डे जो है बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ऑर्गन डोनेशन एज पर ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशंस एंड ट्रांसप्लांटेशंस। तो क्या है, वो पूछ रहा है कि जो एज पर ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन किस में, डोनेशंस एंड मतलब GODT के हिसाब से जो ऑर्गन डोनेशन में इंडिया का क्या रैंक है। तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 3rd, इंडिया 3rd नंबर पे आती है आफ्टर USA एंड चाइना। इसके बाद 3rd नंबर पे कौन आती है, हमारी इंडिया, ठीक है। उसके बाद पूछ रहे हैं हाउ मैनी राज्यसभा MPs member of parliament have been suspended for the winter session of the parliament due to their unruly behavior on the last day of the monsoon session, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि राज्यसभा में कितने MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है सस्पेंड कर दिया, किसके लिए, विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट के लिए, बिकॉज ऑफ देयर अनरूली बिहेवियर के लिए, अच्छे बिहेवियर ना होने की वजह से। तो कितने मेंबर्स को जो है एक्सक्लूड यहाँ सस्पेंड कर दिया, 12 मेंबर्स को जो है सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें 6 जो है वो कांग्रेस मेंबर थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु हैज़ बिकम इंडिया 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट, R अश्विन इसका आंसर। अच्छा,
तो वो पूछ रहे हैं कि इंडिया का थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर जो है टेस्ट में वो कौन है? आर अश्विन। ठीक है, अश्विन हाईएस्ट विकेट टेकर थर्ड। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं Walmart and Flipkart have signed an MOU, Memorandum of Understanding, with which state government to create an ecosystem of capacity building for MSMEs। ठीक है, तो Walmart और Flipkart ने क्या साइन किया? MOU, Memorandum of Understanding जो है वो किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ साइन किया ताकि वो इकोसिस्टम बनाए कैपेसिटी बिल्डिंग का फॉर MSMEs क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ, मैं ऊपर लिखती हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो साइन किया? मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने जो है इसको साइन किया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि इंडिया हैज़ जॉइंड G20 ट्रॉइका विद इंडोनेशिया एंड इटली। इंडिया विल होस्ट द G20 लीडर समिट इन विच ईयर? अब इंडिया ने जो है क्या ज्वाइन किया? G20 ट्रॉइका जो है ज्वाइन किया किसके साथ? इंडोनेशिया और इटली के साथ। ठीक है, तो अब वो पूछ रहे हैं कि इंडिया जो है G20 लीडर समिट जो है वो कौन से ईयर में होने वाली है इंडिया की? तो वो कौन से ईयर में होने वाली है? 2023 में समिट होने वाली है। ट्रॉइका क्या है? ट्रॉइका जो है जितने भी G20 के अंदर जो टॉप ग्रुपिंग है वो आ जाते हैं, जिसमें क्या आ जाता है? करंट, प्रीवियस और अपकमिंग जो भी है प्रेसिडेंसीज वो इसमें इंक्लूड होती है, और जो भी टॉप ग्रुपिंग है वो। ठीक है, G20 के लिए। अब इंडोनेशिया की जो समिट हुई थी वो कब हुई थी? 21 से 22, और इटली की 20 से 21 के सेशन में जो है हुई थी G20 की समिट। और अब नेक्स्ट किसकी होनी है? इंडिया की होनी है, और वो कब होनी है? 23 में। ठीक है, Which organization has launched the second phase of सावधान रहें, सेफ रहें, a public awareness camp on life insurance fraud? किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अपना सेकंड फेज जो है वो लॉन्च किया? दैट इज़ सावधान रहें, सेफ रहें। इट इज़ अ पब्लिक अवेयरनेस ऑब्वियसली। तो ये किसने किया? बजाज फिनसर्व जो है ये क्या है? बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? पुणे में ही है। ठीक है, और इन्होंने जो है ये ऑर्गेनाइजेशन ने ये सेकेंड फेज लॉन्च की, सावधान रहें, सेफ रहें, सो डैट कि ये अपने कस्टमर्स के बीच में जो है एजुकेशन प्रमोट करें, प्रोवाइड करें कि हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम इंश्योरेंस फ्रॉड। ठीक है, उसके बाद है विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल नेम्ड हमार अपना बजट एंड अ मोबाइल एप्लीकेशन प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट। किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने जो है एक वेब पोर्टल जो है लॉन्च किया जिसका नाम क्या था? हमार अपना बजट, और एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। किसने लॉन्च की? स्टेट के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो है लॉन्च की। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? उसका झारखंड के चीफ मिनिस्टर है। उसके बाद PM Modi has inaugurated and laid foundation stone of multiple projects at Dehradun. The project includes Delhi-Dehradun Economic Corridor will be built है ये कॉस्ट ऑफ। ठीक है, अब क्या है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या किया? एक फाउंडेशन जो है मतलब वो इनॉग्रेट की, जिसमें देहरादून के जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं इन्वॉल्व होंगे, और उन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में से जो एक प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है? दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब वो पूछ रहे हैं कि इसकी कॉस्ट क्या है, ये कितने में बनेगा? तो इसकी कॉस्ट क्या है? 8300 करोड़।
और जो ओवरऑल पूरा जितने भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं उनकी जो कॉस्ट जो है पड़ेगी वो कितने की होगी, 18,000 करोड़ की। ठीक है, उसके बाद पूछ रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द डाटा बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब। RBI के डाटा के हिसाब से कौन सी स्टेट जो है इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो वो कौन सी स्टेट है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है who has been invited to join the board of advisors of international idea। बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स ऑफ इंटरनेशनल आइडिया को ज्वाइन करने के लिए किसको इनवाइट किया, सुनील अरोड़ा को। हु इज़ द हेड ऑफ द स्केल कमिटी, स्केल कमिटी के जो हेड हैं वो कौन है, पवन कुमार गोयनका। ठीक है, वो क्या है, स्केल कमिटी के हेड हैं। स्केल कमिटी के जो हेड, और इसके अभी करंट मेंबर्स कितने हैं, करंट मेंबर्स जो हैं इसके वो हैं 14। ठीक है, 14 इसके करंट मेंबर्स हैं। और ये स्केल कमेटी जो है ये किसने बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी फॉर एडवांसिंग लोकल वैल्यू एड्स एंड एक्सपोर्ट्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, स्टीयरिंग कमेटी फॉर एडवांसिंग लोकल वैल्यू, ठहरो, for advancing local value adds and exports, ये इसकी एब्रीवेशन है। ठीक है, और करंट इसके कितने मेंबर्स हैं, 14 मेंबर्स हैं। और इसके जो हेड हैं वो कौन है, पवन कुमार गोयनका। ठीक है, और ये किसने बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सुब्रमण्यम जयशंकर हैज अटेंडेड द 5th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इन आबू धाबी। व्हाट वाज द थीम फॉर द 5th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। सुब्रमण्यम जयशंकर ने जो है अपनी 5th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है आबू धाबी में जो है अटेंड की। उसके हिसाब से 5th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के हिसाब से जो अभी 5th वाली जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस थी उसके हिसाब से जो थीम थी वो क्या थी, तो वो थीम क्या थी इंडियन ओशन की, इकोलॉजी, इकोनॉमी, एपिडेमिक। ठीक है, तो ये थीम थी। सो बस यही है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।